तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फाइनली अब प्रेसिडेंट बन चुका है और वो 20th प्रेसिडेंट है कंट्री एक्स का। जैसे ही ये सारी चीज़ें अनाउंस होती है सभी लोग थोड़े खुश हो जाते हैं और सभी लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। चुनजिन भी सामने की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है फाइनली अभी सब कुछ हो ही गया है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें होती है दोबारा वहाँ पर न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई अब एक बंदा प्रेसिडेंट बना है तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आगे निकलेगी जहाँ पर वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, मीडिया वगैरह को। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है और कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से, मतलब ऑफिस वर्क को झेल के। उनमें से एक कहता है जहाँ पर अभी भी उस काम की बातें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि फ़ोटो कार्ड में जो आईडी है वो जो ग्रुप में मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है। दूसरा कहता है मैं कल उठूंगा और पहले जाकर शेंगवोंग से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछूंगा, ब्रदर जिनकी उस स्ट्रेंज इलनेस के बारे में भी। और ये कहते हुए सो जाते हैं क्योंकि काम कुछ ज़्यादा ही हो चुका होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुनजिन को, जो कि फाइनली अपने घर वापस आ चुका होता है। और अब हमें सुबह सुबह का समय दिखाया जाता है, फिर शाम का, जहाँ पर जुनजिन अब शेंगोंग के साथ बेड में होता है। शेंगोंग खड़ी हो जाती है और कहती है आखिर तुम वापस कैसे आ गए? क्या प्रेसिडेंट का, क्या ब्रदर का प्रेसिडेंशियल कैंपेन खत्म हो गया है? क्या तुम इन सारी चीज़ों में आज कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं थे? और आखिर तुमने इन सारी चीज़ों के लिए समय कैसे निकाला, मतलब यहाँ पर वापस आने के लिए? जुनजिन कहता है मुझे वापस आना ही था क्योंकि तुम्हारे जैसे एक हार्टलेस पर्सन से मिलना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। शेंगोंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे याद आया, आज 30 जून है और आज मुझे पेपर बर्न करना है अपने बिहाफ फैक्टर पे, जिसने मेरी हमेशा मदद करी थी, मतलब जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। जैसे ही वो आगे बढ़ती है जुनजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने सेवियर के लिए उस पेपर्स को जलाना चाहती हो जबकि मैं ही तुम्हारा सेवियर हूँ। क्या तुम अभी भी उन पेपर्स को बर्न करना चाहती हो जबकि वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने ही है? क्या तुम्हें इन सारी चीज़ों को लेकर दुख नहीं होता कि क्या तुम्हें लगता है कि उसे इन सारी चीज़ों को लेकर दुख नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा होगा? हमें जुनजिन और शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अभी बिस्तर पर होते हैं और जुनजिन ने उसे पकड़ रखा होता है। शेंगवांग उसकी तरफ देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन तभी उसे लात मार देती है और कहती है तुम्हें इस प्रकार की बकवास बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो भी इस तरीके से एरोगेंटली। और अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम जाकर मेरे मॉम डैड को कंपनी दे सकते हो। उन्हें अपनी सन इन लॉ की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। जुनजिन जो कि अभी इन सारी चीज़ों को समझ चुका होता है, वो कहता है ये कमीना किंजुन ये हमेशा मेरी इन सारी चीज़ों के बीच में आ जाता है। शेंगवांग वहाँ से जाते हुए कहती है मैं अपनी सैक्रिफिशियल सप्लाईज को लेने के लिए जा रही हूँ, या तो घर पे रह सकते हो या फिर तुम मेरे डैड से मिलने के लिए जा सकते हो। जुनजिन उसकी तरफ देखता है और वो बस थक चुका होता है और एक लंबी सांस लेता है और थोड़ा ब्लश कर रहा होता है कि भाई क्या ही बोलूँ मैं इस लड़की को। वो वहाँ पर बैठा ही होता है तभी वहाँ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।